प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख ब्रज की एक गोपिका जिसका नाम देवांगना था, उसकी एक सत्य घटना लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। एक समय ब्रज की सारी गोपियां भगवान के दर्शन को भाग रही थीं, दौड़ी जा रही थीं। ये देवांगना नाम की गोपिका बेचारी गायों का गोबर निकाल रही थी। इसके भी पिताजी के पास बहुत सारी गायें थीं। गोबर खत्म नहीं हो रहा था। देवांगना सोच रही थी ये गोबर खत्म हो जाता तो मैं भी जाके उस कन्हैया के दर्शन कर लेती। लेकिन जब दर्शन की लालसा उत्कंठा इतनी ज़्यादा मन में बढ़ गई, वो बेचारी विवश हो गई कि गोबर खत्म नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे। तो भगवान को पुकारती और कहती है कि मैं तो वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन तू तो आ सकता है, तो तू आ जा। भगवान भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रखते हैं। देवांगना के सामने एक छोटे से रूप में आके भगवान खड़े हो गए। वो प्यारी मधुर मुस्कान लिए हुए। देवांगना देखती है और कहती है कि वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहां आकर गोबर के तगारे उठवाओ। भगवान देवांगना का तगारा उठवाने पहुंच जाते हैं। देवांगना से भगवान पूछते हैं कि देवांगना एक बात बताओ, मैं तुम्हारा तगारा उठवाता रहूंगा तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। देवांगना ने कहा आपको भी चाहिए। कहा एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यही नियम है। देवांगना ने कहा ठीक है, एक तगारा उठवाने पर माखन का एक लोना। जितने तगारे उठवाएंगे उतने माखन के लोने मैं आपको दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ मैं उठवाता रहूंगा, तुम उठाती रहोगी तो गिनेगा कौन, बेईमानी हो गई तो। देवांगना ने कहा ठीक है, जितने गोबर के तगारे आप उठवा देंगे मैं उतने गोबर के टिल्ले आपके मुंह पर लगा दूंगी। जब तगारा पूरा हो जाएगा तो एक टिल्ला मिटाऊंगी, एक लोना माखन खिलाऊंगी। इस तरह बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं और गिनती भी पूरी। नारायण कृष्ण प्रसन्न हो गए। देवांगना का तगारा उठवाने लगे। देवांगना जितने तगारे भगवान उठवाते हैं उतने टिल्ले भगवान के मुंह पर लगा देती है। मित्रों जरा कल्पना करो कि आप सज धज कर निकलें, बढ़िया सूट पहनकर, परफ्यूम वगैरह लगाकर घर से बाहर निकलें और आपकी कोई प्रेमिका कहे आओ मैं आपको गोबर लगाऊंगी। कैसा लगेगा मित्रों आपको। मेरा तो जहां तक सोचना है कि आप तुरंत कह देंगे रहने दो, इनसे मैं गोबर लगवाऊंगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। लेकिन हमारे नारायण कृष्ण जो ब्रह्मांड के सबसे सुंदर व्यक्तित्व हैं, वे आज प्रेम के वशीभूत होकर देवांगना के तगारे उठवा रहे हैं और मुंह पर गोबर का टिल्ला लगवा रहे हैं। मित्रों तगारा पूरा हुआ। नारायण का कृष्ण का मुंह सिर्फ होठों के ऊपर और नीचे यही इतना खाली रहा, बाकी सारा मुंह नारायण कृष्ण का गोबर के टिल्लों से भर गया। तगारा भी पूरा हुआ। देवांगना जो परम बड़भागी है, एक टिल्ला मिटा रही, भगवान को एक लोना माखन खिला रही। जब आधा मुंह मिट गया तो नारायण कृष्ण कह रहे हैं देवांगना अब केवल माखन नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और दे दो। देवांगना कहती और क्या चाहिए, तो थोड़ी सी मिश्री दे दो। मिश्री ऐसे थोड़े मिलेगी। देवांगना कहती है कि मिश्री थोड़े मिलेगी इस तरह, इसके लिए आपको नाचना पड़ेगा, नाचो।
मित्रों, जगत को माखन मिश्री खिलाने वाला वो कन्हैया आज प्रेम के वशीभूत होकर थोड़ी सी मिश्री के लिए आधे मुंह में गोबर लगाए हुए ठुमुक ठुमुक कर नाच रहा है। ऐसा सौभाग्य ब्रज की गोपिकाओं को ही मिला है। धन्य है। इससे सिद्ध होता है मित्रों कि यदि भगवान को हम शिद्दत से चाहें, अंतरात्मा से भगवान का स्मरण करें, शुद्ध अंतःकरण से भगवान को माने, तो हम जहां भी बुलाएंगे भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, निश्चित रूप से वहां पर आ जाते हैं। और मान लीजिए भगवान किसी तरीके नहीं मान रहे हैं, कोई भी बात है, तो आप श्री राधा रानी को पकड़िए। राधा रानी एक बार कह देंगी तो ना भी मिलना होगा तो भगवान कृष्ण आपसे मिल जाएंगे। श्री राधा रानी हमारी भक्ति है, पूर्ण भक्ति है। और हमारे श्री कृष्ण ये जगत गुरु हैं। तो गुरु भक्ति का दान दे और हमारे दिव्य चक्षु खोलकर अनंत रूपी भगवान के दर्शन करा दे। इससे बड़ा सद्गुरु और कहाँ हो सकता है, इससे बड़ा जगत गुरु और कहाँ हो सकता है। हमारे कृष्ण तो जगत गुरु हैं। इनके लिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में लिखा जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढविमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमारे श्री कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं। एक बार बोलो सच्चिदानंदानंद कंद भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा रानी किशोरी जी महारानी की जय। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि यह सत्य घटना आपको पसंद आई हो तो हमारे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक अवश्य करें मित्रों। धन्यवाद।